अब यहाँ बायबैक स्टार्ट है। पहले बायबैक की ना एक थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि उसका बायबैक का एक प्रैक्टिकल कराना है। थ्योरी पहले भी कराई हुई है, तब भी क्या बायबैक की थ्योरी को रिकॉल करा रहा हूँ। फिर अगली क्लास में बायबैक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। तो सेकंड 68 बायबैक के ऊपर है, कहता है एक कंपनी चाहे तो अपने ही शेयर्स को खरीद सकती है, पर खरीदेगी कहाँ कहाँ से? या तो फ्री रिजर्व से पैसा निकाल लेगी, या सिक्योरिटी प्रीमियम से पैसा निकाल लेगी, या कभी अर्लियर शेयर इशू करे होंगे उसमें से निकाल लेगी। हाउएवर नो बायबैक कैन बी डन आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ। या ऐसा ना कि 10 वाले शेयर इशू और 10 वाले बायबैक कर रहे हो, तो बायबैक उनको उनको बायबैक करी क्यों रहे हो जब भी आपने इशू किया था? तो प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशू ऑफ शेयर, पहले आपने कोई शेयर इशू करे 20 रुपये वाले से 10 वाले शेयर को, सेम काइंड ऑफ शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकते। फॉर बायबैक कुछ कंडीशन होती हैं। एक तो आर्टिकल ऑथराइज कर रहा हूँ। सेकेंड, अगर अप टू 10% तक बायबैक करना है तो बोर्ड के रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। 10% किस चीज़ का? पेड अप शेयर कैपिटल फ्रीजर्स का 10% तक आप शेयर खरीद, बायबैक मतलब अपने ही शेयर होल्डर शेयर परचेज करना। तो अगर 10% तक बायबैक करना चाहते हो तो बोर्ड के रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा, और ये बोर्ड मीटिंग में ही पास होगा, सर्कुलेशन के थ्रू डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर आप 10 से ऊपर और 25 तक जाना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अप टू 10 बोर्ड रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। 10 के बियॉन्ड 25 जाना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। इन केस ऑफ बायबैक, एक साल में मैक्सिमम बायबैक जो आप कर सकते हो वो 25% और शेयर कैपिटल से ऊपर आप बायबैक नहीं कर सकते। इन केस ऑफ बायबैक, द बायबैक इन एनी फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट एक्सीड 25% ऊपर नहीं हो सकता। द अफोर्ड सेट लिमिट किस पे अप्लाई होती है? नंबर ऑफ शेयर्स का 25% से ऊपर आप बायबैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात, आफ्टर बायबैक जो डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट बी लेस देन और इक्वल्स टू, मतलब शेल बी लेस देन कम होगा या इक्वल टू 1:1। मतलब बायबैक हो जाने के बाद हमारा जो डेप्ट इक्विटी होगा डेप्ट अपॉन इक्विटी, ये 2:1 इतना ही रहेगा। पक्का? डेप्ट इक्विटी जो डेप्ट अपॉन इक्विटी 2:1 या इससे कम हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। डेप्ट का मतलब सिक्योर्ड एज वेल एज अनसिक्योर्ड दोनों को, और इक्विटी का मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफाई, हाँ वो कुछ क्लास ऑफ कंपनी के लिए हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो भी नोटिफाई कर सकती है। नेक्स्ट, जब भी आप बायबैक करोगे तो उन्हीं शेयर करोगे जो फुल्ली पेड अप होंगे। बायबैक ऑफर शिल नॉट बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ। पिछले बायबैक और इस बार वाले बायबैक में कम से कम 1 साल का गैप तो, मगर एक बायबैक और दूसरे बायबैक में कम से कम 1 साल का गैप तो होगा ही होगा। इफ़ कंपनी इज लिस्टेड, कंपनी लिस्टेड है तो सेबी की गाइडलाइंस कंप्लाई करनी पड़ेगी। लिस्टेड नहीं हो तो ये वाला रूल आपको कंप्लाई करना होगा। कंपनी को पूरे सारे मटेरियल, सारी इंपॉर्टेंट बातें जिसमें एसआर पास होगा, सब कुछ का पूरा डिस्क्लोजर करना है। डिस्क्लोजर में ये भी लिखा जाएगा बायबैक की नेसेसिटी क्या है, कितने टाइम में बायबैक ख़त्म हो जाएगा, किन मतलब जो नोटिस वगैरह भेजोगे, जो मीटिंग होने वाली जहाँ एसआर पास होगा उसका जो नोटिस जाएगा उसमें हर चीज़ आपको डिस्क्लोज करनी है, बायबैक से लेके कितना अमाउंट है, किसको कर रहे हो, वगैरह वगैरह। एवरी बायबैक शेल, एक बायबैक जब भी आपने किया वो एक एसआर पास होने के 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। इफ़ द कंपनी इज नॉट, अगर कंपनी साल तक पूरी नहीं करेगी, पहली बात तो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करेगी। फर्दर अगर वो सेम बायबैक करना चाहती है तो एक और बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर एसआर पास करना होगा, जो भी कहानी है। बायबैक कहाँ से करते हो आप? या तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से करते हो प्रपोर्शनेट बेसिस, मतलब सबको बोल दिया 10% प्रपोर्शनेट बेसिस पे, या ओपन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज से कर लेते हो, या स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में जिन एम्प्लॉयज़ को इशू किया उनसे बायबैक कर लेते हो। कहता है अ कंपनी कैन इम्प्लीमेंट बायबैक बाय एनी ऑफ द, कंपनी किसी मेथड से कर सकती है, बट एक ऑफर ऑफ बायबैक में अलग अलग मेथड नहीं, एक ऑफर के लिए एक ही होगा। जैसे ही आपने एसआर या बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, बायबैक से पहले कंपनी को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी फाइल करना पड़ेगा कि वो सॉल्वेंट रहेगी। अगर कभी भी कंपनी बायबैक करेगी तो उससे पहले एसआर या बोर्ड रेजोल्यूशन तो पास हो गया, पर बायबैक से पहले आपको एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करें, हम सॉल्वेंट रहेंगे, आरओसी को भी फाइल करनी है, और अगर लिस्टेड हो तो सेबी को भी फाइल करनी है। और उसको साइन कौन करेगा? कम से कम 2 डायरेक्टर, एक कौन होगा? एमडी। जब भी बायबैक हो जाएगा उसके 7 दिन के अंदर वो सर्टिफिकेट को फिजिकली डिस्ट्रॉय कर दोगे, आग वगैरह लगा दोगे। फिर कंपनी प्रोहिबिटेड है, कंपनी सेम शेयर्स
काइंड ऑफ शेयर विद इन द पीरियड ऑफ, जब भी बायबैक ख़त्म हो गया उसके 6 महीने के अंदर वही सेम काइंड ऑफ शेयर, मान लो 10 वाले शेयर को बायबैक किया तो वो 10 वाले शेयर फिर से इशू नहीं किए जाएंगे। हाँ, बोनस इशू के रूप में हो रहे हैं तो अलग बात है। या कन्वर्जन ऑफ वारंट्स, कन्वर्जन क्या होता है, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर वगैरह होते हैं, अगर वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो अलग बात है। या स्टॉक ऑप्शन है, स्वेट इक्विटी है, या प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज 6 महीने के अंदर सेम शेयर इशू नहीं करोगे। अगली बात, कंपनी को बाकायदा एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा जिसमें बायबैक की सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, कितनी कंसीडरेशन पेड है, कितनी अमाउंट पे हुई है। सेकंड, कब कैंसिल हुए, कब फिजिकल डिस्ट्रॉय हुए, सारे पर्टिकुलर कंपनी को मेंटेन करने हैं। जब भी बायबैक ख़त्म हो जाएगा कंपनी आरओसी को, अगर लिस्टेड है तो सेबी को भी एक रिटर्न वगैरह फाइल करेगी, कब तक, विद इन 30 डेज़ के अंदर अंदर। प्रॉमिस। नेक्स्ट।